बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। प्रकाश का वर्णन करने से, प्रकाश का कथन करने से, नाम लेने से प्रकाश नहीं हो जाएगा। प्रकाश के लिए दिया जलाना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा, उजाला प्रकाश करना पड़ेगा। यानी केवल कथन करने से, कहने से, बोलने से, यानी बातों से किसी भी प्रकार की हो लाभ नहीं हो सकता। कर्म करना पड़ता है। रूह का भला चाहने वालों को, रूह का, आत्मा का कल्याण करने वालों को आत्मिक सफ़र करना पड़ेगा। आत्मा के प्रति सचेत होकर के आत्मा के निमित्त भीतर की कार्रवाई भजन सुमरन करना पड़ेगा। सत्संगी जो सही मायने में इतना जानते हैं कि सत्संग का मतलब जो है ये भी है कि भजन सुमरन करना अनिवार्य है। हमें, चूँकि हम गुरुमुख हैं, श्री गुरु महाराज जी से हर वक़्त ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा हमें मिलती है, और इसलिए हम ये जानते भी हैं कि सुमरन भजन अभ्यास करना जरूरी है। फिर भी ये जानते हुए भी जब तक हम भजन सुमरन करेंगे नहीं तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? नहीं हो सकता। अगर एक गुरुमुख बाकायदा यकीनन तौर पर भजन सुमरन करता है, चाहे थोड़ी देर का ही हो, थोड़ी देर ही ये अभ्यास कर पाता हो, कर पाया हो, तो सतगुरु उसको अपनी जिम्मेदारी में रखते हैं, अपनी पनाह में रखते हैं। सुमरन भजन की, अभ्यास की लगन रखता हो, लेकिन किसी कारणवश पूरा समय न भी दे पाता हो, लेकिन चाहना रखने वाला, भजन सुमरन की इच्छा रखने वाला, प्रयास करने वाला प्रेमी गुरुमुख सतगुरु की पनाह में रहता है। और जो सतगुरु की पनाह में रहते हैं, मृत्यु की भी सूचना उन्हें एक इशारे के तौर पर मिल सकती है, मिल जाती है। लेकिन सब कुछ ये सतगुरु की मौज पर निर्भर होता है। और जो सतगुरु की मौज पर चलता है, चाहे त्रुटियां, कमियां हमारे अंदर हजारों लाखों हैं, लेकिन केवल सतगुरु का बन कर रहने से हर प्रकार का इशारा पहले ही सतगुरु की ओर से
हो जाता है। आगाह रहते हैं गुरुमुख प्रेमी, होशियार रहते हैं, क्योंकि वे सतगुरु की मौज पर चलते हैं। और जो भजन सुमरन नहीं करते, सतगुरु की मौज पर नहीं चलते, वो आगाह नहीं हैं। जैसे फरमान भी है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। वे लोग दुनिया में आकर मनुष्य जन्म को पाकर, मनुष्य जन्म जैसा उपहार पाकर केवल संसार के सामानों को एकत्र करने में लगे हुए हैं और इतने लंबे दावे बांध रहे हैं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। जिस जीवन की पल भर की खबर नहीं है, जिस जीवन के एक श्वास का भरोसा नहीं है, उस जीवन के लिए इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं करने में लगे हुए हैं। रात और दिन गलतान हैं, चिंता और परेशानियों में घुले जा रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे कि ये सामान जो एकत्र कर रहे हैं, जिनकी ख्वाहिशों में रात दिन हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमारे काम आएंगे कि नहीं, हम रहेंगे कि नहीं। ये दुनिया का हाल है और एक गुरुमुख का हाल बिल्कुल उलट है। और जो भजन सुमरन कर रहे हैं, उनकी बात ही निराली है। और सबसे बड़ी इस जिंदगी में, यानी जब से जन्म हुआ है, जन्म के बाद अगर कोई बड़ी संभाल करने वाली चीज़ है या बड़े मायने रखने वाली कोई बात है, कोई वस्तु है, तो वो है मृत्यु। जीवन और मृत्यु, यानी जीवन के बाद केवल मृत्यु की ही संभाल करने वाला और मृत्यु की इंतज़ार करने वाला और मृत्यु का ख्याल हर वक्त अपने अंदर संजो कर रखने वाला, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। नियम के अनुसार भजन सुमरन करने वाले सत्संगी को, गुरुमुख को, उसकी मृत्यु का पता कई बार तो काफ़ी पहले से लग जाता है कि अब ये समय मेरे नज़दीक है मृत्यु का। अब ये सतगुरु की मौज पर निर्भर है और भजन सुमरन करने से ये सारी जो प्रक्रिया है हुआ करती है, क्योंकि जिसे मृत्यु का हर वक्त आभास रहता है, मृत्यु का ख्याल रखता है, मृत्यु की संभाल करता है, तो वो अवश्य ही नियम पूर्वक भजन सुमरन भी करता ही है, क्योंकि जीवन में भजन सुमरन ही ये असली पूंजी है आत्मा के लिए। आत्मा के कल्याण के लिए। ये जीवन भी तो आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। 84 लाख योनियां तो हर किसी को मिली हैं, भुगत भुगत के आए हैं, और आज भी 84 लाख योनियों में हमारे सामने ही भुगतने वाले हम देखते हैं जीव जंतुओं को।
और हम चूँकि उन योनियों से निकल कर आए हैं, तो कभी विचार करें कि मनुष्य का जीवन क्यों मिला। वो अटपटी योनियां जितनी भी हैं, इस मनुष्य जीवन की बराबरी करने वाली तो कोई भी नहीं है। एक ही विशेष कार्य ऐसा है जो मनुष्य जीवन में तो हो सकता है, 84 लाख योनियों में ना हुआ ना हो सकेगा। अगर हो सकता होता तो इस विशेष जन्म की जरूरत नहीं थी। ये केवल एक सत्संगी गुरुमुख समझ सकता है, क्योंकि उसे सतगुरु की शरण प्राप्त हुई है। और मृत्यु जैसी चीज की, मृत्यु जैसे अवसर का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करता है। डर और भय तो दूर की बात, उस मृत्यु के लिए तैयार रहता है। ये भजन सुमरन करने वाले की, गुरुमुख की एक पहचान हो सकती है। चाहे जब भी मृत्यु आए, कोई दुख नहीं। अब कमी तो फिर इस जीव की हुई, इंसान की हुई, यानी कमी जो है हमारी है, हमारी भक्ति की है। उस मालिक की तरफ से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं, जिसने हमें मनुष्य का ये जीवन दे दिया है, मनुष्य का चोला दे दिया है। उसने तो भरपूर करके भेजा है हमें। भजन सिमरन करने वाले को परम पिता परमेश्वर एक बच्चे की तरह, जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर सफ़र करवाते हैं, ऐसे ही सतगुरु परम पिता हमें अपने साथ या अपनी गोद में सूक्ष्म रूप से अपने धाम में ले जाते हैं, सचखंड में ले जाते हैं। और हमें भी चाहिए कि हम उस मालिक की बख्शिश का पूरा पूरा लाभ उठाएं, भजन सुमरन अवश्य करें। सुबह से लेकर रात और रात से फिर सुबह, 24 घंटे हमारे भीतर ये लगन होनी चाहिए कि हमने भजन सुमरन के समय को पूरा करना है। चिंता केवल और केवल भजन सुमरन की करनी चाहिए और चिंतन नाम का करना चाहिए। जिस वक़्त भजन सुमरन एक सतगुरु का प्यारा कर रहा होता है, कि अगर महसूस करने की कोशिश करे तो ऐसा लगता है कि वो अपने परमपिता परमेश्वर की गोदी में बैठा हुआ सचखंड के झूलों में झूल रहा है। ये जो संसार के झूले शरीर के लिए बने हुए होंगे, एक से बढ़कर एक रंगीन नज़ारे, सुखों से
भरपूर ये जीवन जिसे एक इंसान जिसका वर्णन करता है, वो सुख मिल जाए, वो सुख मिल जाए, उन झूलों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। लेकिन जो भजन सुमरन करता है उसे हर वक़्त हर पल घड़ी ये महसूस होता है जैसे कि वो बैकुंठों की सैर कर रहा है। उसका चित्त जो अपने सतगुरु से जुड़ा होता है, भजन सुमरन में जो नाम की धुन लगी होती है, संसार से सुरती हटी होती है, संसार का ध्यान सिमट कर जब केवल और केवल अपने भीतर उस परमात्मा के साथ जुड़ता है, परमात्मा के साथ जुड़ने पर केवल और केवल वो शाश्वत सुख, सच्चे सुख का हर पल अनुभव होता है। और संत महापुरुष ही ये यकीन भी दिलाया करते हैं, हर वक़्त भरोसा दिलाया करते हैं कि भजन सुमरन करो तो ये लाभ मिलेगा। लेकिन ये हम पर निर्भर है कि हम कितना यकीन करते हैं। अब हम चाहे सतगुरु की बातों पर यकीन करते हुए अमल करें या कि संसार पर मरते मिटते रहें, मृत्यु तो सभी को आनी है। चाहे अचानक से मर जाओ, चाहे मृत्यु को याद कर कर के और मृत्यु को याद करते हुए भजन सुमरन करते 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 पूरा जीवन व्यतीत करो। ये अपने पर निर्भर है। जब मृत्यु को प्राप्त होना ही है, मृत्यु को आना ही है, तो उसके बीच में ऐसा अवसर पैदा हो कि सच्चा सुख मिले, सच्ची शांति मिले और बाद मरने के भी परमपिता परमेश्वर का धाम मिल जाए, आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए आराम मिल जाए। जितना इन शब्दों को वर्णन करते हैं उससे कई गुना मुश्किल अमल करने में है। लेकिन जो ठान लेता है उसके लिए भजन सुमरन करना आसान हो जाता है और आसान से आसान हो जाता है। इस भगवान के नाम के सिमरन में, भगवान की प्राप्ति करने में बड़े बड़े राजाओं ने अपने राजपाट त्याग कर दिए। संसार के झूठे क्षणभंगुर सुखों को यूं छोड़ दिया जैसे किसी तिनके को तोड़ देना। ये तभी संभव होता है जब संतों महापुरुषों की वाणियों पर यकीन हो जाता, और यकीन होना चाहिए। हमें यकीनन समझना चाहिए कि फिर जो नारकीय यातनाएं झेलनी पड़ेंगी वो अवसर बड़ा दुखद होगा। भला कोई अपने माता पिता की गोदी से निकलकर बच्चा किसी अनजान, किसी डराने वाली शख्सियत की गोदी में जाकर बैठेगा, कोई शैतान सा दिखने वाला हो। अव्वल तो माता पिता की गोदी से निकलकर चाहे कोई खूबसूरत दिखने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चा अपनी माता की गोदी से निकलना ही नहीं चाहता, और निकल भी जाए तो कितनी देर के लिए, थोड़ी थोड़ी देर में भाग कर आता है।
तो ये परमपिता परमेश्वर की जो गोदी है, इसका अधिकारी है ये जीव। ये निजी तौर पर ठिकाना है इस जीवात्मा का कहें, जीव का कहें। अगर इस जीवन में भूल हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए संभल जाना चाहिए, थोड़ी देर में संभल जाना चाहिए, लेकिन इस जीवन को अंत कर देना, जीवन को मिटा देना उन कार्यों में जिसके बदले में फिर नारकीय यातनाएं मिलने का पूरा इंतजाम हो जाए, नरकों में जाना पड़ जाए। ये अनुभव करते रहना चाहिए कि नरक की यातनाएं कैसी होंगी अगर जाना पड़ गया तो हम देख सकते हैं, अपनी आँखों से देख सकते हैं। नरक भी यही है, इस धरा पर है, और स्वर्ग वैकुंठ प्रभु का धाम भी यही है। केवल अपनी करनी के अनुसार वो अवस्था अपने आप बनती चली जाती है। भगवान का भजन सुमरण करेंगे तो भगवान की गोदी में मिलने का सौभाग्य हर पल मिला रहेगा। भगवान को पीठ देखकर भगवान की जो नसीहत है, सतगुरु की जो नसीहत है, जो शिक्षा है, उसको न मानेंगे तो नरकों का जो असर है वो हर वक्त दिखाई देगा, महसूस करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा यहीं मरने से पहले। अगर भगवान की भक्ति करने वालों को इसी जीवन में ये लोक सुखी होता है तो भगवान की भक्ति ना करने वालों के लिए ये जो लोक है ये दुखी भी होता है। यानी वैकुंठ और नरक यहीं पर अभी का अभी हम अपने आप शुरू कर सकते हैं। वैकुंठ बनाने वाले अपने लिए भी हम स्वयं हैं और नरक बनाने वाले भी हम स्वयं हैं। तो क्या हम अपनी आँखों के सामने देखें कि नारकीय जो जीव जंतु हैं नरक भोगने वाले, 84 लाख योनियों की जो श्रेणी में आते हैं, कुत्ते बिल्ले, गधे घोड़े, कीट पतंगे, चूहा बिल्ली, मच्छर मक्खी, ये भोग रहे हैं। मच्छर मक्खी हाथ पर आने से कैसे इंसान उसको एक पलक झपकते ही अगर मच्छर हमारे कहीं भी शरीर पर आकर बैठता है तो उसको थप्पड़ मारकर मारने की कोशिश करते हैं। एक बार बचेगा तो फिर दूसरी बार तो मारा ही जाएगा, नहीं तो वो कितने प्रकार की दवाइयाँ हम रखते हैं, मच्छर मारने की दवा, चूहे भगाने की दवा, हर चीज़ का इंतजाम रखते हैं। इससे बढ़कर दुख क्या हो सकता है? लेकिन इंसान के लिए सभी सुख इस दुनिया में समाये हुए हैं। चारों ओर सृष्टि में इंसान के लिए ही व्यवस्था है, और इंसान फिर किस लिए इस मनुष्य जीवन में आया है? सुख भोग कर वो सारी व्यवस्थाएं जो प्रभु ने बनाई है उनका भोग करके फिर 84 लाख योनियों में चला जाए, भगवान का भजन सुमरण न करे। तो ये हम पर निर्भर है कि हम स्वयं विचार करें कि फिर मनुष्य जीवन क्यों लेकर आए हम, भगवान ने क्यों दया की हम पर? क्या भगवान से गलती हुई जो हमें इंसान बना दिया, मनुष्य जीवन दे दिया, या कि हम गलती कर रहे हैं? भगवान ने दया की, भगवान ने उपकार किया हम पर उपकार किया, और वही भगवान सतगुरु के रूप में आकर इस धरती पर अवतरित होकर सतगुरु के रूप में आकर के हमारी खोज की, हमें अपनी ओर खींचा, अपनी ओर बुलाया, अपनी चरण शरण नसीब करवाई, नाम की बख्शिश की, और हम नाम ना जपें, भजन सुमरन ना करें, संसार से अपनी सुरती को ना हटाएं, अपनी सुरती को और अधिक फैलाते जाएं, सुरती को मेला
गंदा करते जाएं, फिर नुकसान किसका है? दुख किसके लिए है? हमारे लिए है। यानी हम स्वयं अपने दुख के भागीदार बने। हम ही अपने लिए 84 लाख योनियां तैयार करें। हम ही अपने हाथों से आत्मिक सुख जो मिलने वाले हैं उनका गला घोंट दें, सारे रास्ते अपने बंद कर दें। फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करने का लाभ क्या हुआ? कोई 100 साल, कोई 90 साल, कोई 80 साल, कोई 70, कोई 60, कोई 50, बस इतने साल सुख भोग लिया, बहुत है। और वो भी कैसा सुख भोगा होगा? सबका एक जैसा थोड़ी होता। लेकिन जिसने भी जैसा भोगना था भोग लिया, फिर चला गया। फिर अथाह दुख और अथाह अनगिनत वो 84 लाख योनियां, जिसमें केवल दुख ही दुख, जंजाल ही जंजाल। तो क्या इस एक जीवन के ये झूठे सुख कुर्बान नहीं किए जा सकते? दुनिया में हर कोई एक किसी तरक्की के लिए, किसी अच्छे पद के लिए, किसी उन्नति के लिए बहुत कुछ कुर्बान करते हैं। पढ़ाइयाँ करने वाले, डिग्रियां हासिल करने वाले, एक टूर्नामेंट में, खेल के मैदान में खेलने वाले कितना पसीना बहाते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। कुश्ती का खेल हो, क्रिकेट का हो, कबड्डी का हो, और भी बहुत सारे खेल हैं। जीतने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन एक भक्ति करने वाले की जो कुर्बानी है, यानी इस मनुष्य जीवन की, यानी जीवन को पूरे को कुर्बान करना है, और उसके पीछे क्या मिलना है? कैसी जीत मिलनी है कि हमेशा हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा। इतना बड़ा लाभ किसी भी काम में किसी को नहीं मिलता, जो कि ये मनुष्य जन्म, और कुर्बान भी कहाँ करना है? सतगुरु के आदेशों पर, भक्ति को करने में। उसका तो लाभ ही लाभ है। जब लाभ मिलेगा मिलेगा, लेकिन लाभ तो अभी का अभी शुरू हो जाएगा। भक्ति करने वालों के लिए भक्ति की शुरुआत हुई और सुख मिलना शुरू, लेकिन ये अपनी समझ पर निर्भर करता है। अगर कोई सोचे कि भी मैं भजन सुमरन की शुरुआत करूं तो नोटों के ढेर लगने शुरू हो जाएं, ये तो सुख नहीं है। ये सुख तो बहुतों को मिला हुआ है। नोटों की गड्डियों के ढेर लगे हुए हैं जिन लोगों के पास, वो तो दुखों से भरे हुए रहते हैं। 84 लाख योनियों में तो वो भी जाएंगे। सुख वो जो कि कलह कल्पना मिटा दे, अपने भीतर से दुखों को निकाल दे और शांति से भरपूर हो जाए। थोड़ा समय अवश्य लगता है, लेकिन यकीनन जो समझ जाए कि सतगुरु के जो वचन है वो मेरे लिए हितकारी है, परम हितकारी है, मेरा अहित नहीं हो सकता, ऐसा अटल विश्वास रखकर जो सतगुरु की आज्ञा से पूरा समय भजन सुमरन को देते हैं, दे रहे हैं, वे ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो किसी बच्चे को अपनी माता की गोदी में बैठ जाने पर मिलता है। एक बच्चे के लिए अपनी माता की गोद से बढ़कर कोई भी सुख दुनिया में नहीं है। ऐसे ही हमें भजन सुमरन से वो सुख मिलता है कि परमपिता परमेश्वर जो सतगुरु के रूप में हमें मिले हैं, उनकी गोद में
बैठने जैसा अनुभव हर पल हर घड़ी होता रहता है। और बड़ा लाभ ये होता है कि दुनियावी दुख, संसारिक कलेश, कल्पनाएं, इनका लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होता सुमरन भजन अभ्यास करने वाले गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में। उनके जीवन में तो क्या, उनके साथ रहने वालों पर भी माया का, मायावी दुखों का असर नहीं होता। सतगुरु की चरण शरण प्राप्त की है, सतगुरु के चरणों का ओट आसरा लेकर दृढ़ विश्वास से भजन सुमरन करते चले जाएं और 84 लाख योनियों से छुटकारा पाएं, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय।